हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी पाठशाला पर। ये वीडियो सभी संकुल टीचर्स के लिए बनाई जा रही है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपकी ऑनलाइन दीक्षा पोर्टल पर चल रही है, ठीक है, जिसमें हम अब 15 से 31 दिसंबर तक मॉड्यूल नंबर 13, 14 और 15 की ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है। तो उसमें मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ मॉड्यूल नंबर 14 के प्रश्नोत्तरी, ठीक है। इसके माध्यम से जानेंगे हम सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, समग्र शिक्षा किन वर्गों में शामिल है, ठीक है। समग्र शिक्षा किन वर्गों में शामिल है। तो इसका पहला ऑप्शन है आपका कक्षा 1 से 10th तक, कक्षा 1 से 7 तक, कक्षा 1 से 12वीं तक, पूर्व विद्यालय से 12वीं तक। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? हमारा ऑप्शन सही होगा पूर्व विद्यालय से 12वीं तक, क्योंकि जो आपकी समग्र शिक्षा है उसमें जो आता है उसमें आता है प्री प्राइमरी से लेकर हमारा कहाँ तक, 12वीं तक, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं हम। दूसरा हमारा, नेशनल अचीवमेंट सर्वे की आवश्यकता क्यों है, ठीक है। तो नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो होता हमारा, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो देश की जनसंख्या का आकलन करने के लिए, शिक्षा के ज्ञान का आकलन करने के लिए, सीखने के परिणामों का आकलन करने के लिए, या बच्चों के ज्ञान का आकलन करने के लिए, ठीक है। तो आंसर को थोड़ा ध्यान से देखिए और इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सीखने के परिणामों का आकलन करने के लिए, ठीक है। तो चलिए इसका अभी आंसर कर देते हैं हम। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हमारा है थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दोपहर का भोजन योजना MDMS का दृष्टिकोण नहीं है, ठीक है। तो अतिथि भोजन, विद्यालय पोषण उद्यान, तिथि भोजन, खाना पकाने की प्रतियोगिता। बताइए, आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए और सही आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अतिथि भोजन योजना, ठीक है। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 4th, ठीक है। तो इसमें हम इसको पूरा क्वेश्चन खोल लेते हैं। यहाँ से आप टिक करेंगे तो पूरा क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा। इसमें हमसे पूछा समग्र शिक्षा योजना के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, ठीक है। समग्र शिक्षा योजना के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? पूर्व विद्यालय शिक्षा, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, पढ़े भारत बड़े भारत, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, खिले इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। तो सारे के सारे हमारे ऑप्शन सही नहीं है, इनमें से कुछ गलत हैं। तो आपको बताना है कि कौन कौन से ऑप्शन समग्र शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। तो पूर्व विद्यालय शिक्षा भी हमारा समग्र शिक्षा के अंतर्गत आता है। उसके बाद समावेशी शिक्षा को भी बढ़ावा देना हमारे किसके अंतर्गत आता है? समग्र शिक्षा के अंतर्गत आता है। पढ़े भारत बड़े भारत ये भी आता है, आत्मरक्षा प्रशिक्षण ये भी आता है, खिले इंडिया ये भी आता है, ठीक है। तो पहले 5 जो है हमारे वो सही है। स्वच्छ भारत अभियान ये हमारा समग्र शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इसका आंसर कर देखते हैं कौन सा है। इसका ऑप्शन है पहले 5 बिल्कुल सही है। तो पहले का पहला हो जाएगा आपका, जिसमें 5 के 5 दे रखे हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, समग्र शिक्षा एक एकीकृत योजना है जिसमें सरकार की 3 पूर्ववर्ती प्रायोजित योजनाएं हैं। मतलब समग्र शिक्षा जो है वो एकीकृत योजना है। इसमें सरकार की जो 3 पूर्ववर्ती प्रायोजित योजनाएं हैं, जो पहले प्रचलित योजनाएं हैं, वो कौन कौन सी हैं? तो इसमें हम देखेंगे कौन कौन सी, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय स्वयंसेवक शिक्षा अभियान, या शिक्षक शिक्षा, ठीक है। दूसरा है सब शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय मध्यम शिक्षा अभियान, मिड डे मील MDM, ठीक है। उसके बाद है हमारा ऑप्शन सब शिक्षा अभियान, SSA राष्ट्रीय माध्यम शिक्षा अभियान, SMSA शिक्षक शिक्षा, ठीक है। उसके बाद चौथा ऑप्शन है हमारा सब शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय स्वयंसेवक शिक्षा अभियान, रूसो और मध्याह्न भोजन MDM, ठीक है। तो इसमें से ध्यान लगाइए और कौन सा ऑप्शन सही है इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो इसका जो आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर 3, सब शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यम शिक्षा अभियान, शिक्षक शिक्षा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समावेशी शिक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर है, ठीक है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय 1998, सब शिक्षा अभियान 2000,
नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप 2008, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009। तो कौन सा सही है बताइए इसका आंसर। तो इसका जो आंसर सही है वो कौन सा है, सर्व शिक्षा अभियान 2000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में समग्र शिक्षा की कार्यान्वयन संस्था कौन सी है। राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में समग्र शिक्षा की कार्यान्वयन संस्था कौन सी है। तो इसका जो है राज्य परियोजना निदेशक का कार्य, राज्य का खजाना, राज्य का वित्तीय विभाग, राज्य कार्यान्वयन समिति। बताइए कौन सा है इसका। तो इसका है आपका राज्य परियोजना निदेशक का कार्यालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्कूल शिक्षा से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करने हेतु देश भर में 15 लाख स्कूलों को जोड़ने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पोर्टल कौन सा है। कौन सा पोर्टल है। जिज्ञासु पोर्टल, दीक्षा पोर्टल, सगुन पोर्टल, कार्तवीर्य पोर्टल। बताइए कौन सा है सही ऑप्शन आपका। तो इसका जो आपका सही ऑप्शन है वो है हमारा सगुन पोर्टल। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ज़्यादा जल्दी हो रहा हो तो थोड़ा अपना स्पीड को स्लो कर लीजिएगा। ठीक है, आई थिंक मुझे लगता है कि स्पीड ज़्यादा नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्तमान समय में डेटा एकत्रित करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन पोर्टल कौन सा है। ये तो आई थिंक सभी को पता होगा। ठीक है, देखते हैं फिर भी किसके आंसर सही होते हैं, अपना अपना आंसर करने की कोशिश कीजिए। ये है शाला दर्पण, यूडाइस शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली, दीक्षा ऐप, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शुल्क जमा पोर्टल। कौन सा बताइए। तो ये जो इसका जो ऑप्शन होगा सही वो कौन सा होगा हमारा यूडाइस। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा होगा यूडाइस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रारंभिक स्तर पर राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS किन कक्षाओं में बच्चों की सीखने की उपलब्धि का आकलन करने के लिए किया गया है। NAS ठीक है, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण वो किन कक्षाओं के लिए किया गया है। वो कक्षा 3rd से कक्षा 9 तक। ठीक है, कक्षा 3rd से कक्षा 9 तक किया गया ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर हमने टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। ठीक है।